हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ पीटू सर्किट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। इस टॉपिक से आने से पहले आप लोग की तैयारी कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे भी चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी किया जाएगा, कैसे इसका विषयों की जानकारी कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस टॉपिक में बात करेंगे पहले। चलिए इस टॉपिक में बात करते हैं पहले। धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। धातु और अधातु, सबसे पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। पहले भी हम पिछले कक्षा में या पिछले क्लास में बताए थे उस वीडियो बना करके कि पहले जानने के लिए कि धातु और अधातु को पहचानेंगे कैसे। धातु और अधातु को पहचानने के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिया धातु और अधातु की जानकारी मिलेगा। उसके बाद उसके अंतिम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तब उसके अंतिम कक्षा में उस कक्षा का नाम होता है KLM। उस कक्षा के नाम होता है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। ये सब की जानकारी फॉर्मूला भी बताए थे 2n² से। उसके बाद अंतिम कक्षा में मतलब जितने भी विन्यास के अंतिम कक्षा में होगा वही इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा कहलाता है। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है अंतिम कक्षा, तो जानेंगे। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हुए तो उसके बाद देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा हो गया अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरा बात करेंगे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब अपना अष्टक मतलब अपना कक्षा को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, कितना देंगे और कितना ग्रहण करेंगे, मतलब कितना लेंगे, इसकी जानकारी मिलेगी। इसकी जानकारी कर लेना है। उसके बाद त्याग अगर त्यागते हैं तो वो धनायन बन जाते हैं, जो धातु कहलाते हैं। त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन को तो क्या कहलाते हैं, धनायन। और जो ग्रहण करते हैं, जो लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऋणायन। उसको क्या कहते हैं, अधातु। ये टॉपिक जानेंगे। उसके बाद धनायन और ऋणायन, धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करके यौगिक बनाएंगे, उसका एक फिगर और एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझे? इसके लिए इसके बारे में बताएंगे कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। पहले उदाहरण के तौर पर हम तत्व के रूप में सोडियम और क्लोरीन लिए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला नियम में बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के जरिए में सबसे पहले आप क्या समझेंगे, उसके तत्व, प्रतीक, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब करेंगे। तत्व के रूप में हम सोडियम लिए हैं और क्लोरीन लिए। उसका प्रतीक मतलब चिन्ह किससे दर्शाएंगे, सोडियम Na और क्लोरीन को Cl। परमाणु संख्या सोडियम का 11 और 17 क्लोरीन का। सबसे पहले हम बताए भी थे कि परमाणु संख्या जानना जरूरी है। इसके लिए पिछला वीडियो डाल चुके हैं परमाणु संख्या के बारे में। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 1 KLM। इसका भी 2, 8, 7 किसका, क्लोरीन का। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर में सवाल था सोडियम और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। तो इसको सबसे समझने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 सोडियम का, और क्लोरीन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, क्लोरीन का कितना है अंतिम कक्षा में, 7। तो 7 दिखाए हुए हैं। दोनों तत्व अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसको हम 2 अलग अलग सूचकांक से दिखाएंगे, सूचक से दिखाएंगे। एक डॉट से दिखाए हुए हैं और एक क्रॉस से दिखाएंगे। जब 2 समान तत्व रहता है तो दोनों को डॉट से दिखाया जाएगा या दोनों को क्रॉस से दिखाया जाएगा। और 2 भिन्न भिन्न तत्व रहेंगे तो एक डॉट से और एक क्रॉस से। तो इसके लिए अब दूसरा नंबर में जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब बन जाएगा तब इसके देखने के लिए दूसरा नंबर में देखिए जरा। दूसरा नंबर में बोलता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण दर्शाइए। सोडियम क्लोराइड के निर्माण को दर्शाइए। तो सबसे पहले समझेंगे सोडियम क्लोराइड का बनना मतलब NaCl का बनना, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 होगा। और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए।
और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 7। तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम को भी, और इसे मतलब सोडियम और क्लोरीन को, तो सोडियम और क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम को क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना होगा और तब वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और क्लोरीन को जब वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो उसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह सोडियम से क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ले लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जो देगा वो धनायन हो जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो ले लेता है वो ऋणायन बन जाता है। उसके बन जाने के बाद वो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। समझे? के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। इस सोडियम क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन को क्या दे देगा, 1 दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ईवी इसका भी अपना जो 7 था वो अपना 1 इससे ले करके ईवी अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ईवी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ई 1 दे दिया इसलिए क्या बन गया, प्लस धनायन बन गया, और ई अपना 1 ले लिया तो क्या बन गया, ऋणायन, और ये अपना अष्टक भी पूरा कर लिया। और इस प्रकार जब 1 इसको दे दिया क्लोरीन को तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस प्रकार क्या बन गया, NaCl। चलिए।